विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुनील तिवारी का कहना है कि उनका संगठन हर विप्र सैनिक की विचारधारा को दर्शाता है, साथ ही लोगों की मदद करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। सुनील तिवारी से खास बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी छवि फागना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं विप्र सेना प्रमुख पंडित सुनील तिवारी। इनसे हम लाइव में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ हम जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सुनील जी, आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पहले आप किसी ब्राह्मण संगठन से जुड़े हुए थे, उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या परेशानियां आई जिनसे आपने उसका त्याग कर दिया और आप विप्र सेना का निर्माण किया? विप्र सेना का जो संगठन बना, ये ब्राह्मण समाज के जो संगठन आज तक जो चल रहे थे उसमें हम लोगों ने एक चीज़ विशेष तौर पे देखी कि एक संगठन नहीं, और भी संगठनों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर उनका जो फोकस रहा वो चंदे पे और अपनी राज्यसभा की सीट या एमएलए की सीट या सांसद की सीट पक्की करने पे। इससे आगे संगठन ने कभी समाज के शोषित वंचित पीड़ित के लिए कभी ध्यान देने की कोशिश ही नहीं करी। जब हम लोगों ने बरसों तक इनको चंदा दिया और जब कभी हमने इनसे चंदे का हिसाब मांगा तो इन्होंने एक नोटिस थमा दिया कि न्याय क्षेत्र बंगाल होगा, जापान होगा या उड़ीसा होगा। तो जब हम किसी संगठन से जुड़े हैं तो उसकी जवाबदेही बनती है जो पैसा समाज दे रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेके हम इनसे अलग हुए और आज मैं ही नहीं, समाज का एक बड़ा वरिष्ठ जो ब्राह्मण समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, काफ़ी लोग इन संगठनों से दूर हो गए और दूर क्या, थक चुके। मतलब जहाँ ब्राह्मण के लिए कहा जाता है कि ये दरिद्र है, वहाँ देखा जाता है कि इन संगठनों के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि समाज के उस वर्ग से ऐंठ ली जाती है जिसके पास बेचारे के लिए खाने के दाने नहीं हैं। इस वजह से विप्र सेना का निर्माण हुआ। आप चंदा इकट्ठा करने के लिए सामाजिक संगठन में इसके खिलाफ है, चंदा इकट्ठा करने की, और गत एक वर्ष के अंदर आपने 4 करोड़ से ज़्यादा खर्च के प्रोग्राम किए हैं। तो आखिर बिना चंदा इकट्ठा किए ये इतने कार्यक्रम कैसे? एक इस मुद्दे पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक देश के हमने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी एक बात बोला करते थे कि हम जब केंद्र से 100 रुपये भेजते हैं तो नीचे वो पैसा 10 रुपये तक ही पहुँच पाता है। मेरा चंदे के खिलाफ किस तरीके से हूँ, मैं चंदे में दलाल की जो भूमिका में जो हमारे सामाजिक संगठन के मुखिया बैठे हैं उनके खिलाफ हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई राजनेता, जो ब्राह्मण राजनेता, जब चाहे वो सांसद हो, एमएलए हो, चुनाव में खड़ा होता है, ये सामाजिक संगठन उसकी फ़ोटो दिखा के 10 अलग अलग जगह से 5-5 लाख रुपए लोगों से लेते हैं कि भाई फलाने राजनेता को हमारे को चुनाव में पहुँचाना है। देते एक जने का है, उसको एक जने का भी इसलिए देते हैं कभी कोई खड़ा हो जाए तो उसको बताने के लिए चाहिए कि देखो ये मैंने 5 लाख रुपए आपके दिए, और बाकी 45 लाख रुपए वो अपने घर ले जाते हैं। मैं इस तरीके के चंदे के खिलाफ हूँ। आप हम लोग जो हमारी राज्य की इकाई है, जो जिले की इकाई है, वो अपना पैसा इकट्ठा करे, अपने प्रोग्राम करे और खर्च करे, उसको वहाँ ख़त्म करे। वो केंद्र को भेजे, केंद्र राज्य को भेजे, राज्य नीचे भेजे, इन सब में एक दलाल पैदा होता है। और ये दलालों ने ही आज समाज की दशा ऐसी कर दी है कि हम लोग इतने पीछे जा चुके कि वो पैसा समाज तक पहुंचता ही नहीं है, वो उनके घरों तक पहुंच जाता है। वो अपनी फैक्ट्रियों का निर्माण करा रहे हैं, बंगले खरीद रहे हैं, और समाज में आज हम लोग 20 करोड़ हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनको बारी बारी लोग मिलते रहते हैं और उनकी दुकानें चलती रहती है। जैसा कि देखा जाता है कि एक साल के अंदर, मात्र एक साल के गत एक वर्ष के अंदर देखा जाए तो विप्र सेना के जो सैनिक हैं वो ब्राह्मणों की मुखरता से आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मणों की पूरी तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखा ये जा रहा है कि मात्र 365 दिनों में 400 से ज़्यादा आप लोगों ने कार्यक्रम भी कर लिए हैं, और बिना किस प्रकार से ये संभव हो गया इतनी जल्दी? ये संभव केवल एक ही वजह से हो पाया, जो समाज को मेरा जो एक कमिटमेंट है कि मैं या मेरे बच्चे कभी जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। आज इतने कम समय में आपने बिल्कुल एक बढ़िया बात उठाई है कि आज हम 7 राज्यों में पहुंच गए और लाखों की तादाद में आज युवा हमारे से जुड़ गए। युवाओं के साथ अब तक इन राजनीतिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने जो किया, इनको एक पिक्चर दिखाई जाती है। ये 2 सिद्धांत पे चलते हैं संगठन, चंदा और चांदनी। चांदनी क्या है? सत्ता की। वो सत्ता की चांदनी दिखाते हैं कि तेरे को पार्षद बना दिया जाएगा, तेरे को एमएलए बना दिया जाएगा, तेरे को सांसद बना दिया जाएगा, जबकि ये सब बनते पैसे वाले लोग ही हैं। ये डिसाइडेड है, जिसके पास पैसा है वो राजनीति में आ सकता है। पर हमारा युवा, जो ब्राह्मण युवा, उसको ये बता के मंडल कमंडल और ये सब दिखा के उसको पद दिए जाते रहते हैं और उसको यूज में लिया जाता है।
यही ये कारण है। जैसा कि मुझे ये पता चला है कि आपके संगठन का एक नारा है जो कि हर विप्र सैनिकों की विचारधारा को भी दर्शाता है, सत्ता, शासन या संगठन। क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब है? ये नारा हमारे द्वारा दिया गया है, सत्ता, शासन और सड़क। सत्ता से मतलब हमारा ये है कि हमारा एक विप्र पंचायत के नाम से कार्यक्रम हमने चला रखा है, जिसमें 2 पंचायतें हम कर चुके। पूरे राजस्थान में 36 पंचायतें हम लोग करेंगे और एक महापंचायत जयपुर में 2023 की फरवरी में करेंगे, जिसमें करीब हमारा मानना है 4 से 5 लाख लोगों को, ब्राह्मणों को हम जयपुर में लाएंगे। सत्ता में हमारी जब तक पकड़ नहीं बनेगी, हमारे लोग विधानसभा में, लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, और वो लोग जो केवल मोम के गुड्डे की तरह संसद में बैठ के केवल SC/ST बिल पे ताली बजा के आ जाए, वो लोग हमको नहीं चाहिए। हमको विधानसभा में वो लोग नहीं चाहिए जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ कोई भी बात हो चुपचाप सुन के आ जाए। हमारे को ऐसे हमारे युवाओं को, नए युवाओं को पहुंचाना है। तो हमारी सत्ता तो ये हो गई। शासन हो गया, जैसे विप्र सेना ने बीड़ा उठाया, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि RAS, IAS, SI इनकी कोचिंग की फ्री व्यवस्था हम लोग, फ्री से मतलब जो देने योग्य उनसे लिया जाएगा, हम उनको तैयार करें। सड़क से मतलब हमारा है कि हमारा युवा, जैसे पिछले 1 वर्ष में देखा गया कि खासकर राजस्थान में ऐसा माहौल बन चुका है, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि अब जल्दी से कोई ब्राह्मण की तरफ उंगली नहीं उठाता है, 10 बार सोचता है। तो सड़क पे हमारा युवा आएगा, उसके लिए हमने युवा प्रकोष्ठ का निर्माण किया है और हम तीनों जगह से जवाब देंगे। ऐसी स्थिति में आज हम 1 साल में पहुंच चुके। शंभू पुजारी हत्याकांड तो आप सभी को पता होगा, तो उसको देखते हुए आपने, चाहे पहला दिन हो, पुजारी की आवाज उठाने के लिए महवा से लेकर सिविल लाइन फाटक तक आप मौजूद रहे, वहीं पे पुजारी की आवाज आपने बुलंद करी। तो राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी के बाद भी आप लोग वहीं डटे रहे, 4 दिनों तक भूखे प्यासे पुजारी की जो आवाज है उसे उठाने के लिए आप वहीं पे मौजूद रहे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लोग बीच में धरना प्रदर्शन छोड़ के चले गए, क्योंकि वहां आप लोगों के झंडे लगातार दिखाई दे रहे थे, पीले झंडे। वहाँ पे यही मुद्दा था कि मुझे कोई कहीं से चुनाव लड़ना नहीं है, मेरे को कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करनी नहीं है। उस धरने का राजनीतिकरण हो चुका था। वहाँ एक नारा लगा था, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से वो लाखों लोगों को बताना चाहता हूँ। वहाँ एक नारा लगा, महेश जोशी मुर्दाबाद, किरोड़ी लाल मीणा जिंदाबाद। ब्राह्मण समाज की लाश पड़ी थी, ब्राह्मण समाज के लिए विरोध हो रहा था, तो जो जिंदा उसके मुर्दाबाद क्यों लगाया गया, इस मुद्दे पे जैसे ही उसका राजनीतिकरण हुआ, हमने तुरंत उस धरने को छोड़ा। जब हमसे ये कहा गया कि अब आपको एक बयान देना है कि उपचुनाव में ब्राह्मण समाज कांग्रेस का विरोध करता है, तो इसके विरोध में हम वहां से उठ गए। हमने धरने को इसलिए छोड़ा क्योंकि हम ये नहीं कर सकते, हमारे समाज को हम बेच नहीं सकते, क्योंकि विगत 30 वर्षों से यही होता है। एक संगठन बनता है, उसका मुखिया आता है, वो या तो कांग्रेस में चला जाता है या बीजेपी में चला जाता है टिकट लेने के लिए, और वो समाज को बेच के फ्री कर देता है। इसी मुद्दे पे हमने धरना छोड़ा, और ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका। शंभू पुजारी के मुद्दे पे आज तक उस पुजारी को न्याय नहीं मिला है, जो समझौता वार्ता में बढ़ चढ़ के जो अपना हिस्सा बता रहे थे कि हमने कराया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद ने भी 10 दिन पहले माना है कि उन मांगों में से एक भी मांग मानी नहीं गई। यही कारण था कि हमने धरना छोड़ा। अगर मांग ही नहीं मानी गई तो धरना किस बात पे आप लोगों ने खत्म किया, क्योंकि केवल आपका राजनीतिक मुद्दा था, वहां कोई समाज का एजेंडा रहा ही नहीं था, इसलिए हमने धरना छोड़ा। स्टैंड अप कॉमेडियन का जो शो है उसे कैंसिल करना, तांडव वेब सीरीज है उसके लिए भी आपको प्रदर्शन करना, और वैशाली नगर स्थित नामी कॉम्प्लेक्स है उसमें भी जाकर विप्र सैनिकों के द्वारा तोड़फोड़ करना, तो क्या आप इस सब का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी, उसके खिलाफ जो भी हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसका समर्थन करता हूं, करता रहूंगा। विप्र सैनिकों द्वारा जहां पे भी जो तोड़फोड़ करी गई है, आप उसमें डीप में जब जाके देखेंगे तो कुछ न कुछ ब्राह्मण समाज के ऊपर उंगली उठाई गई। जब वो ये स्थिति पैदा हुई, मैं हर उस हिंसा के खिलाफ हूं जो किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो रही है जो पीड़ित है। आज आप देखो कि ब्राह्मणों के खिलाफ हर आदमी अपनी आवाज उठाता है। हमने एक ही बात कही कि जो ब्राह्मण की तरफ देखेगा उसका जवाब हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देंगे, कानूनी तरीके से देंगे। अगर लट के जोर पे देना पड़ा तो लट के जोर पे देंगे, और दिया है हमने। मैं ब्राह्मणों पे हिंसा होने के खिलाफ हूं, और किसी और जाति के खिलाफ भी जो हिंसा होती है उसके भी खिलाफ हूं। पर खासकर हमने जो देखा पिछले 10-15 वर्षों में, ऐसा माहौल बन गया राजस्थान में कि जो देखो वो आके ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है, लिखता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। हम उस हिंसा को रोकने के लिए हमने संगठन बनाया, हमने कोई जीवन के लिए संगठन नहीं बनाया। क्या आपका संगठन बाला साहेब ठाकरे की तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहता है इस संगठन को? बिल्कुल, एक कार्टूनिस्ट अगर बाला साहब ठाकरे बनकर शिवसेना बना सकता है, तो एक व्यापारी भी एक संगठन बना के अपने समाज की बात उठा सकता है, और हमने उठाई है। अच्छा, हमको किसी की तर्ज पे आगे नहीं बढ़ना है, हमारी अपनी एक तर्ज है। जो ब्राह्मण की तरफ देखेगा, जो ब्राह्मण के खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ विप्र सेना 24 घंटे तैयार है। जिस तरीके से आना चाहे वो दिन लद गए।
मैं आज 7 राज्यों में तो कह सकता हूं कि थोड़ी सी भी आवाज अगर ब्राह्मणों के खिलाफ उठती है तो विप्र सैनिक तुरंत सड़कों पे आ जाते हैं। और ये जो माहौल बना है, ये फिर मैं कहता हूं किसी जाति विशेष के खिलाफ हम लोग बिल्कुल नहीं है। सबसे सुरक्षित अगर इस सनातन धर्म की कोई जाति है तो वो ब्राह्मण है। हमारी एक जाति है जो केवल गिलहरी को बचाने के लिए रोड पे अगर ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी को पलटा लेती है। हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, पर हमारी तरफ कोई आंख उठाएगा हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल खुला बोल रहा हूं। अब इस समाज से आपको बच के चलना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में हुए एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के अंदर आप लोगों ने, जो विप्र सेना के सैनिक हैं, उन्होंने 2 घंटे में कार्रवाई करा के अपनी आवाज़ उठाकर जो ये कार्रवाई करवाई थी इस मामले को लेकर, और जिसमें पुलिस के आला अधिकारी भी इसमें मौजूद थे, जो देखे तो ब्राह्मण समाज के और देखा जाए तो कोई हेल्थ वर्कर्स हुए, तो क्या लगता है कि ये जातिवाद को बढ़ावा देना हुआ? बिल्कुल। आप ये देखें कि 13 साल की नाबालिग बच्ची जिसके साथ रेप हुआ, दिन में हुआ, दूसरे दिन 12 बजे तक ना रिपोर्ट दर्ज हुई, ना उसका इलाज चालू हुआ, और ना कोई ब्राह्मण ऐसा नेता वहां पहुंचा। 1-2 नेता पहुंचे क्योंकि कोई चुनाव नहीं था। हम लोग वहां पहुंचे, और आज मैं बिल्कुल कहता हूं पुलिस अधिकारी हमारे को, जो ब्राह्मण अधिकारी वो सपोर्ट करते हैं, हमारे को SMS में बैठे हुए डॉक्टर सपोर्ट करते हैं। और क्यों नहीं करें, उनका DNA ब्राह्मण, उनको करना पड़ेगा। आज मीणा समाज, जाट समाज सब अपने समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे हम तो सही के लिए न्याय मांग रहे हैं, सही के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ छवि फागना, फर्स्ट इंडिया।